हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 12 फिजिक्स का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं। यह पार्ट 1 है जिसमें क्वेश्चन लिया गया है गॉस प्रमेय को लिखें और उसे सिद्ध करें। यह क्वेश्चन किसी भी बोर्ड एग्जाम में CBSE और बिहार बोर्ड एग्जाम बार बार पूछा गया है। देखिए, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में 2012, 2015, 2022 में पूछा गया है, यानी इसके आने की चांस बहुत अधिक होती है। तो गॉस प्रमेय होता क्या है? कह रहा है किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात है। समझिए क्या है कह रहे हैं कि एक मान लीजिए बंद पृष्ठ हमारे पास है, बंद पृष्ठ है, इसमें हमारे पास Q आवेश रखा हुआ। कितना Q आवेश रखा हुआ? अगर Q आवेश रखा हुआ है तो इससे निकलने वाला फ्लक्स का मान होगा। फ्लक्स को क्या बोलते हैं? फ्लक्स को बोलते हैं फाई। फ्लक्स को फाई से सूचित करते हैं, यानी फ्लक्स का मान क्या होगा? फ्लक्स का मान होगा उस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, आवेश कितना है? Q है, कुल आवेश, तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है। निर्वात की विद्युतशीलता को कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। अनुपात का मतलब भाग होता है, अनुपात होता है, यही फ्लक्स का मान होता है। इसी को सिद्ध करना है, इसी को क्या करना है? सिद्ध करना है। अच्छे से समझिएगा, बहुत ही आसान है, आसानी से सिद्ध हो जाएगा। देखिए, इसको लिख देते हैं, उसके बाद इसको सिद्ध करने लगते हैं। 5 नंबर में आएगा, सब्जेक्टिव है तो 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए सिद्ध करने के लिए क्या किया जाता है। मान लीजिए एक आवेश लिए Q, जो एक गोले के केंद्र पर रखा है। पूरा क्या है? गोला है, गोला है। गोले के केंद्र पर एक आवेश Q को रखा, ऐसे लिखेंगे, माना कि Q आवेश को, माना कि एक Q आवेश लिया, एक Q आवेश लिया। अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो इसको बंद करना पड़ेगा। इसके चारों ओर एक बंद गोलाकार गॉसीय पृष्ठ का निर्माण किया। गॉसीय पृष्ठ का निर्माण किया। ठीक है, अब फ्लक्स के बारे में सोचते हैं। फ्लक्स को कहते हैं, क्या बोलते हैं? फाई। और फाई का एक फार्मूला होता है। फाई का फार्मूला होता है, क्या होता है? E डॉट ए। डॉट को अच्छे से तोड़ते हैं, मान लीजिए वेक्टर को हटाते हैं। E डॉट प्रोडक्ट जब टूटता है तो E A cos थीटा होता है। क्या होगा? E A cos थीटा, E A cos थीटा होता है। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। देखिए, A का मतलब क्या है? A का मतलब है एरिया वेक्टर। मान लीजिए यहाँ है हमारा आवेश Q, इस पर एरिया वेक्टर हम ले लेते हैं। यहाँ आवेश हमारा क्या है? Q है। यहाँ कहीं एरिया वेक्टर, थोड़ा सा हम एरिया ले लेते हैं, थोड़ा सा एरिया लेते हैं। इस एरिया को देखते हैं अच्छे से। इतना बड़ा एरिया ले लिए, इससे एरिया से हम देखेंगे। बताइए, ये जो प्लस आवेश है, प्लस आवेश के कारण जो अथी होता है, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, वो बाहर की तरफ होता है। तो विद्युत क्षेत्र क्या है? बाहर की तरफ। इस प्रकार होगा विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना? बाहर की तरफ है। एरिया वेक्टर हमेशा 3D में बाहर की तरफ होता है। तो यहाँ से एरिया वेक्टर क्या होगा? एरिया वेक्टर जो हमारा होगा वो भी हमारा बाहर की तरफ होगा। एरिया वेक्टर ये भी हमारा क्या होगा? बाहर की तरफ होगा। ठीक है, एरिया वेक्टर हमारा कहाँ होगा? बाहर की तरफ होगा। बताइए, दोनों बाहर की तरफ है, कभी भी दोनों इस तरह है और थीटा बराबर क्या होगा? थीटा बराबर 0 डिग्री। अगर एंटी पैरेलल रहे, इसको एंटी पैरेलल बोलते हैं, तो थीटा बराबर क्या होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ हमारा क्या होगा? पैरेलल होगा, क्योंकि एक ही तरफ है, पैरेलल है। तो इन दोनों के बीच थीटा जो है, तो थीटा का मान यहाँ कितना होगा? थीटा का मान जो होगा, थीटा का मान लिख सकते हैं, कितना होगा? 0 डिग्री। इसमें पुट करते हैं फाई बराबर ई। देखिए,
हम छोटा सा क्षेत्रफल लिए तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे ई। छोटा सा क्षेत्रफल को डी ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी ए बोलते हैं। छोटा रहता है तो उसमें डी लगा देते हैं, डिफ्रेंसिएशन वाला डी। कोस, कोस थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री। कोस कितना है, 0 डिग्री। इसको क्या लिखेंगे, डी फाई लिखेंगे, डी फाई लिखेंगे। छोटा एरिया लिखें इसलिए छोटा हमारा फ्लक्स निकलेगा। अब समझिएगा अच्छे से, अगर इसको हमको फाई निकालना है, फाई निकालना है तो पूरे सतह का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, बंद सतह का नहीं, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटा छोटा, मान लीजिए इतना सतह, इतना 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 एरिया लिए, इतना एरिया लिए, इतना एरिया लिए, पूरा ऐसे करके पूरा जोड़ दिए। इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना होता है। तो पूरे सतह का हम क्या लिए, इंटीग्रेशन ले लेंगे, पूरे सतह का इंटीग्रेशन ले लेंगे, इस प्रकार इंटीग्रेशन लेंगे। अगर पूरे सतह का इंटीग्रेशन लेंगे तो डी फाई को फाई हो जाएगा, सतह का इंटीग्रेशन क्या होगा। उसके बाद इसमें जो कांस्टेंट आता है वो बाहर निकलता है, ई बाहर निकल गया। उसके बाद डी ए है तो डी ए यहाँ रह जाएगा, डी ए। और कॉस कितना है, कॉस जो है, कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फाई बराबर ई का फार्मूला क्या होता है, ई का फार्मूला होता है ई बराबर के क्यू बटा आर होता है, के क्यू बटा आर स्क्वायर। ई का फार्मूला क्या होता है, के क्यू बटा आर स्क्वायर। क्यू का मान जो है छोटा क्यू है तो छोटा क्यू, क्योंकि गौसियन पृष्ठ में हम छोटा क्यू लिए, तो क्या फार्मूला लिखेंगे, के क्यू बटा आर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, के क्यू बटा आर स्क्वायर हम फार्मूला लिख दिए। डी ए, डी ए का समाकलन है, इंटीग्रेशन का मतलब समाकलन। अगर छोटा छोटा एरिया करके इतना इतना एरिया, छोटा छोटा एरिया करके पूरा जोड़ देंगे तो पूरा क्या होगा, गोले का क्षेत्रफल आएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल। और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, पूरे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा। और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ लिख दीजिए, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ डी ए का जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे, छोटा छोटा एरिया को जोड़ेंगे तो यहाँ पूरा आ जाएगा, जिसका फार्मूला होगा 4 पाई आर स्क्वायर। पूरा का क्षेत्रफल आएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। अब आगे बढ़िए, फाई के का मान कितना होता है, के का मान आप लोग जानते होंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। तो यहाँ रख देते हैं, क्योंकि 4 पाई आ रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4 पाई। देखिए 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, तो फाई का मान कितना आ गया, फाई का मान आ गया हमारे पास, फाई का मान आ गया क्यू बटा एप्सिलॉन, क्यू बटा एप्सिलॉन। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, PROV। अच्छे से देखिए, आसानी से प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पहला तो कहा गॉस प्रमेय को लिखे तो कहें बंद पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है। फार्मूला लिखे पाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद किए, माना कि एक आवेश क्यू लिए, इसके चारों तरफ एक गोलाकार गौसीय पृष्ठ का निर्माण किए, गौसीय पृष्ठ का निर्माण किए। इसके बाद एक पॉइंट भी लिख सकते हैं, ये बोला कि इसके सतह पर एक डी ए वेक्टर लिए, उसके बारे में विचार करते हैं। इसके सतह पर डी ए वेक्टर के बारे में विचार करते हैं। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। देखिए लिख देते हैं हम, एक मिनट, इसके सतह पर क्षेत्रफल का एक अल्पांश यानी बहुत छोटा, अल्प मन बहुत छोटा, अल्पांश पर विचार करते हैं, अल्पांश पर विचार करते हैं, विचार किए तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ डी ए छोटा वेक्टर लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस क्यू के कारण बाहर की तरफ, जो एरिया वेक्टर होता है वो बाहर की तरफ, थीटा बराबर कितना हुआ 0। उसके बाद फाई का होता है ई डॉट ए, ये कॉस थीटा, पूरा पुट किए। ई कहे हम छोटा एरिया लिए तो छोटा एरिया डी ए जैसे लिखे, छोटा एरिया को क्या लिखे, डी ए लिखे, तो यहाँ डी फाई लिखा गया। ई कांस्टेंट था, कांस्टेंट तो बाहर निकल गया, डी ए रह गया, कॉस
0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला यहाँ लिख दें, KQ/R। इसका फार्मूला K का मान KQ/R पुट किए। DA का मतलब समाकलन, ये क्या है, समाकलन है। समाकलन का मतलब जो छोटा छोटा करके जोड़ना है। गोला है तो गोला का पृष्ठफल कितना होता है, 4πr²। तो यहाँ 4πr² आ जाएगा, जोड़ दिए। उसके बाद K का मान बैठाएं। K का मान क्या होता है, 1/4πε0। ऊपर Q आ गया, इधर R² कट गया तो 4π बच गया। 4 से 4 पाई से पाई गया, Q/ε0। इसी को लाना है, Q/ε0। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अच्छे से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा और इस प्रकार का आप सब्जेक्टिव वीडियो का एक सीरीज चाहते हैं तो कमेंट करते हैं। थैंक यू।